नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और ये है लय ताल का बेसिक इंट्रो, एक तरीके से कह सकते हैं लेसन 1 है लय ताल का। तो लय बेसिकली क्या है? लय यूं तो स्पीड को कहते हैं, और अगर हम उसे प्रैक्टिकली समझें तो ये जो मैं क्लैप कर रहा हूं, तो इस क्लैप के बीच में आने वाले को जो गैप है ये, अब इन दो क्लैप के बीच में जो गैप रहा इसको लय कहेंगे, है ना। तो अब हम इसको समझेंगे क्लैपिंग के थ्रू और तालों को सीखेंगे। ताल आपके आने वाले लेसन्स में आएगी, बट इस लेसन में हम शुरुआत करेंगे काउंटिंग के थ्रू, है ना। 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग करेंगे और उसके साथ क्लैप करेंगे। और जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ ये सभी तालों से उनका छंद लिया हुआ है, यानी कि हर ताल को बोलने का एक तरीका होता है। तो सारे तरीके यहाँ पर काउंटिंग के थ्रू हम लोग करेंगे, है ना। जैसे जो सिंगल लय होती है कि जैसे कि अब ये ताली में मार रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 8 क्लैप किया। तो ये जो एक बार में एक वर्ड आ रहा है यानी कि सिंगल सिंगल 1 2 3, है ना, ये सिंगल वर्ड है। तो इसको क्या कहेंगे? ठाह लय, यानी कि सिंगल लय जो इसकी एक गुना है। इस एक गुना को संगीत में ठाह बोलते हैं, ठाह, ठीक है। अब दुगुन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दुगुन में क्या होगा? ताली तो 8 ही मारनी है ना, 8 ही क्लैप करना है हमको, पर 2 गुना करेंगे। जैसे कि 1 2, पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार 1 खाली 2 आ जाता था, लेकिन इस बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 दोबारा करेंगे इसी को आगे, क्योंकि 4 ताली हुई है। भले काउंट 8 तक हो गया लेकिन ताली तो 4 ही हुई है ना। तो हमको 8 ताली बजानी है, तो इसी को दोबारा रिपीट कर देंगे, क्योंकि हम 9 10 पे नहीं जा रहे हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही वापस आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हुआ ठाह और दुगुन, 2 गुना में हम लोग आ गए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 3 गुना। अब यहां पर आप हिसाब लगाइएगा कि एक ताली में 3 वर्ड को बोलना है ना। ताली तो 8 ही बजेंगी, पर एक ताली में 3 वर्ड को बोलना है, जिसमें हम 1 से लेकर 8 तक काउंट तो हो जाएगा हमारा, पर उसके बाद दोबारा से 1 से शुरू करना पड़ेगा। अब वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं जो गा रहा हूँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, ठीक है। और इसका लहजा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप सिंपल बोल दो 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं, है ना। उसका एक लहजा है। जैसे दादरा ताल होती है 6 मात्रा की, उसमें धा धिन ना धा तीन ना, है ना, ऐसे चलता है। तो क्या करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। बेसिकली हमने 8 8 8 का 3 बार राउंड ले लिया है। तो इसमें क्या हुआ कि लहजा हमारा बदल गया, मतलब कि मैंने 1 से लेकर 8 तक ही काउंट किया, लेकिन जो मेरा जो शब्द बोलने का जो मेरा तरीका था, जो लहजा था, जिस तरह से मैं कर रहा था, वो बदल गया। वो मैंने क्यों बदला? ताकि ये एक वर्ड फ्लो में आ सके। नहीं तो मैं अगर ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको गैप दिखने को मिल रही है, 1 2 3 गैप, 4 5 6। अगर आप तेज तेज भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह हो रहा है, जो कि वो ठीक नहीं है। हम लोगों को छंद जो उसका है वो नहीं बिगाड़ना है, जो उसका छंद है वो समझना है बेसिकली। इसलिए मैं आपको पहले काउंटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो छंद है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, वजन है वो सेम रहेगा। कैसे? जैसे कि दादरा ताल का छंद है ये, वैसे तो वो 6 मात्रा की होती है, लेकिन मैं आपको 3 3 के तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। जब हम लोग 6 गुण में चलेंगे तो वो आएगा। जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां पर गैप नहीं है, 1 2 3 1 2 3, कोई गैप नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ये जो 1 में कर रहा हूं इसका मतलब ये है कि यहां से मैं एंड कर रहा हूं गिनती को,
है ना। अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट 4 गुण शुरू कर दूंगा तो 1 नहीं बोलूँगा, है ना। ये आपको आने वाली क्लास में और डिटेल में समझाऊंगा। आज हम थाह, दुगुन, तिगुन और 4 गुण तक ही जाएंगे। अगले लेसन में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, है ना। आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से मन लगा के अपनी ईमानदारी से आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जल्द ही आ जाएगा। क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि आप भले ही बॉलीवुड गाएं, क्लासिकल गाएं, भजन, गज़ल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप गाएंगे सभी में इन तालों का यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि हमको तो बॉलीवुड सीखना है, हमको इससे क्या लेना देना, है ना, क्या लेना, हमको इससे मतलब है। बट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर भजन में, हर गाने में, कोई भी आपका गीत हो, सब में ताल लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो अभी 3 गुना किया, अब 4 गुण काफ़ी आसान है। एक बार में 4 वर्ड आ जाएंगे, 4 वर्ड आएंगे एक बार में, तो उसका लहजा आसान है। 8 तालियां बजानी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थाह, दुगुन, तिगुन और 4 गुण। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और आप चाहें तो इसको मेट्रोनोम के साथ भी कर सकते हैं। जो बीट आती है, टेम्पो परफेक्ट करके ऐप आते हैं कई सारे मेट्रोनोम के, उनको आप डाउनलोड कीजिए। वो क्या करेंगे, आपको एक लय दे देंगे, एक स्पीड देंगे, टक टक टक। अभी मैंने आपको किसी फिक्स लय में नहीं बताया है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा हूँ पूरा, नहीं तो मुझे भी एक लय में चलना पड़ता। 40 का टेम्पो लगाएं या 60 का लगाएं, है ना। सब जानते हैं मेट्रोनोम क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक फिक्स लय होती है कि 60 पर आपने सेट कर दिया तो नॉर्मली 1 1 सेकेंड में 1 1 बीट आएगा, है ना। 30 कर दिया तो अलग आएगा, स्लो हो जाएगा। 40 कर दिया तो फास्ट होगा, 80 कर दिया तो और फास्ट हो जाएगा, 100 कर दिया तो और फास्ट हो जाएगा। बीपीएम यानी कि बीट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने बीट आएंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। आप ऐप्स, कई सारे ऐप आते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया है आप वीडियो रिवाइंड कर करके देखिएगा, आपको अच्छे से पता चलेगा। वीडियो स्लो भी कर सकते हैं, है ना। वीडियो को स्लो कीजिए, अच्छे से देखिए कि मैंने उसमें किया क्या है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 1 2 ऐसा करके जब आप दुगुन में आएंगे, जब इसको कंप्लीट करके जब दुगुन में आएंगे तो ताली की स्पीड नहीं बढ़ानी है, ठीक है। स्पीड आपकी मुंह से बढ़ेगी, ताली वही रहेगी। जैसे अगर हम 1 गुण कर रहे हैं, 1 2, तो 2 गुना में वैसी रहेगी, 1 2 3 4। वो मैं आपको सिखाने के लिए अलग अलग स्पीड में कर रहा था, लेकिन हाथ की स्पीड वही रहेगी। अब तिगुन करेंगे तो 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि आप सिंगल वाले में तो ये किया 1, और दुगुन में 1 2 3, और तिगुन में 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करना है, स्पीड वही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको डाउट हो मैं सॉल्व करूँगा, है ना। और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैंने सिखाया है, लय बहुत ध्यान देने का विषय है, तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ताल, अलंकार सब कुछ लय में ही करना होगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।